बात अठन्नी की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी का मुख्य पात्र रसीला है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। उसे 10 रुपए महीने मिलते थे। गांव में उसका परिवार रहता था। परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। वह अपना पूरा वेतन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भेज देता था, लेकिन इससे भी उसके परिवार का निर्वाह, उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। उसने कई बार अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की बात की, लेकिन उसके मालिक ने इनकार कर दिया और साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, पर मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वेतन नहीं बढ़ने के बावजूद भी रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ के लोग उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। खुद रसीला के शब्दों में, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यही हुआ कि रसीला बड़ी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। बाबू जगत सिंह के पड़ोस में शेख सलीमुद्दीन रहते थे, जो जिला मजिस्ट्रेट थे। रमजान उनके यहाँ चौकीदारी का काम करता था। रमजान और रसीला में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ बैठते थे और घंटों बातें किया करते थे। एक बार रसीला के उदास चेहरे को रमजान ने देखा तो उसने कारण जानना चाहा। पहले तो रसीला ने टाल मटोल की, लेकिन रमजान के बहुत कहने के बाद उसने अपनी व्यथा, उसने अपना दुख सुनाया। उसने रमजान को बताया कि गांव से चिट्ठी आई है, घर पर उसके बच्चे बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे चाहिए। रमजान ने उसे मशवरा दिया कि वह अपने मालिक से पेशगी अर्थात एडवांस के पैसे मांग ले। रसीला ने उसे बताया कि उसने अपने मालिक से पैसे मांगे हैं, लेकिन मालिक ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया। रमजान ने रसीला को बैठने को कहा और स्वयं अपनी ओर से पैसे लाकर उसे दिए। रमजान के द्वारा आर्थिक सहायता पाकर रसीला यह सोचने पर मजबूर हो गया कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। ये भाव, ये विचार उसका अपने मालिक के प्रति था और रमजान के लिए उसे सोचा कि देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। इससे एक बात साबित होती है कि बाबू जगत सिंह निष्ठुर थे, कठोर हृदय वाले व्यक्ति थे और अपने नौकर के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति या हमदर्दी नहीं थी। और वहीं रमजान के द्वारा रसीला को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसकी मदद करना, ये साबित करता है कि रमजान में इंसानियत थी, मानवता थी और वह रसीला का एक अच्छा मित्र था। धीरे धीरे रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए और उसने रमजान द्वारा लिए गए पैसे चुका दिए। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी रसीला से अपने बाकी के पैसे नहीं मांगे, परंतु फिर भी रसीला रमजान के आभार के प्रति, रमजान के भलाई के प्रति, रमजान के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञ। एक दिन की बात है, रसीला ने सुना कि उसके मालिक बाबू जगत सिंह किसी से कमरे के अंदर बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत से उसे यही पता चला कि उसके मालिक किसी से रिश्वत ले रहे हैं। और उस बात को सुनकर उसने अपने मन में विचार किया। उसने अपने मन में सोचा कि रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर 10 रुपए
हाथ आते हैं। और इसके पश्चात उसने बाबू जगत सिंह अपने मालिक द्वारा रिश्वत दी जाने की बात अपने मित्र रमजान को बताई। रमजान उसकी बात सुनकर बोला कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यानी रमजान के मालिक शेख सलीमुद्दीन जो जिला मजिस्ट्रेट थे, वे भी रिश्वत लेने में माहिर थे और बाबू जगत सिंह से बड़े रिश्वतखोर थे। रमजान ने रसीला से कहा कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला भी सोचने लगा कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म नहीं बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। जगत सिंह द्वारा रिश्वत लिए जाने की बात और शेख सलीमुद्दीन द्वारा भी रिश्वत लिए जाने की बात सुनकर वो दोनों इस बात पर सोचने पर मजबूर हुए कि रुपए कमाने का आसान तरीका रिश्वत लेना होता है। परिश्रम करके इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। एक दिन बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए दिए और उसे मिठाई लाने को कहा। रसीला हलवाई की दुकान जाकर 4.5 रुपए की मिठाई लाया और 50 पैसे रमजान को दे दिए और सोचा कि उसका कर्ज चुकता हो गया। बाबू जगत सिंह ने जब मिठाई देखी तो उन्हें लगा कि मिठाई कम है। उन्होंने रसीला को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो मिठाई 5 रुपए की है। रसीला ने कहा कि हाँ 5 रुपए की है, परंतु झूठ बोलते वक्त उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बाबू जगत सिंह ने दोबारा उससे धमका कर पूछा कि क्या वो मिठाई 5 रुपए की है और इस बार रसीला झूठ नहीं बोल सका। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसने बताया कि हाँ उसने 50 पैसे की चोरी की है और इस बार माफ कर दे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। परंतु बाबू जगत सिंह ने बड़ी निर्दयता के साथ, बड़ी निष्ठुरता के साथ रसीला को मारा और फिर उसे घसीटते हुए थाने ले गए। वहां पुलिस को 5 रुपए की रिश्वत थमाई और कहा कि उससे अपराध कबूल करवा लेगा। दूसरे दिन रसीला का केस शेख सलीमुद्दीन के सामने पेश हुआ। शेख सलीमुद्दीन ने रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई अठन्नी की चोरी के लिए। रसीला ने उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े और कहा कि उसका पहला अपराध है, उसे माफ कर दिया जाए, वह दोबारा इस तरह के अपराध कभी नहीं करेगा। परंतु शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट नहीं माने और उन्होंने उसे सजा दे दी। इस सजा को सुनकर रसीला के मित्र रमजान की आंखों में खून उतर आया। वह बहुत क्रोधित हुआ और सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं बल्कि अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। और इस तरह के विचार आने के पश्चात रमजान ने गुस्से में यही कहा कि यह इंसाफ नहीं बल्कि अंधेर है। केवल एक अठन्नी की बात थी। रमजान के अनुसार रसीला को अठन्नी की चोरी के लिए इससे भी कम सजा मिल सकती थी या फिर उसे चेतावनी देकर छोड़ा भी जा सकता था। पाठ का अंत अठन्नी की चोरी के लिए रसीला को 6 महीने की सजा मिलना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे न्याय व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। बड़े अपराधों के लिए कड़े से कड़े दंड मिलने चाहिए और छोटे अपराधों के लिए सजा हल्की होनी चाहिए। उम्मीद है
पाठ इस वीडियो के द्वारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो उसके लिए फोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो।